ना था कि अगर आप उनके तस्वीर का प्रयोग करते हैं तो इन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए था। आपने नहीं किया। केवल और केवल यूज एंड थ्रो की बात आप करते हैं। आप केवल प्रयोग की बात करते हैं। साहब का फोटो लगाकर के उनके लोगों का आप ताकत समेटना चाहते हैं। तो केवल एक तरफा ये कैसे होगा कि आप उनका ताकत केवल लीजिएगा, उनके ऊपर जब आएगा, उनके परिवार के ऊपर आएगा, उनके साहब के चाहने वाले साथियों के ऊपर कोई संकट आएगा तो आप पूछिएगा नहीं। आप जो सो पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं और केवल वोट के लिए आप इस प्रकार से बिहार के लोगों को डायलोमा में डाल करके तस्वीर लगा करके वोट सिमटना चाहते हैं। इसी आधार पर उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने अपने दर्द का बयां किया कि ये हालात है पार्टी के शीर्ष के नेताओं का। लोग कह रहे हैं कि हम लोग सच्चे दिल से श्रद्धांजलि मनाते हैं प्रत्येक वक्त और इस वर्ष भी मनाएंगे। बता दीजिए इससे पूर्व का पिछली साल का ही बता दीजिए ना। आप सोशल मीडिया के लोग, हम कहेंगे तो हो सकता है छोटी मुंह बड़ी बात हो जाए। आप बता दीजिए पटना कर्जालय में पुण्यतिथि मना नहीं मना, उससे पहले मना नहीं मना, कोई तस्वीर लगा नहीं लगा, पार्टी का झंडा जब शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था झुका नहीं झुका। आपके द्वारा सिवान में पिछली साल तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा साहब का पुण्यतिथि टाउन हॉल में मनवाया गया था। आपके पार्टी के द्वारा, आपके पार्टी के कार्यालय में, सिवान के पार्टी के कार्यालय में या सिवान राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अगर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था तो उसका वीडियो क्लिप हमें दिखा दीजिए। आप बता दीजिए। आप भी तो जान रहे हैं ना, कहने से क्या फर्क पड़ता है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप उसका खंडन करिए, सही कह रहे हैं तो फिर आप जवाब दीजिए। आचार संहिता कार्यक्रम ये कौन कर रहा है? आचार संहिता की वजह से ही छंद 10 ही लोग में तो हुआ। ये परिवार की तरह से पारिवारिक कार्यक्रम हुआ। ऐसा नहीं कोई राजनीतिक कार्यक्रम या बड़े स्तर पे या हजारों का भीड़। भाई उनके पिता थे, स्वाभाविक ही उनका आना, उनका स्वाभाविक आना। लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब तो उन्हीं से लोग सवाल पूछ रहा है कि आखिर आपको ये करने की क्या जरूरत थी। सवाल लोग उन्हीं से पूछ रहा है, उन्हीं के लोग उनसे सवाल पूछ रहा है कि अभी पूर्व में जब आप बड़े पद पे थे तो कोई जाता था तो आप कहते कि प्रोटोकॉल है। अब आप उन्हीं लोग से कह रहे हैं कि मदद करिए। कैसे मदद करेंगे लोग? अब तो ये पूछ रहे हैं। कल हमारे मदद की जरूरत थी, हम जब जाते थे तो आप कहते थे कि प्रोटोकॉल है। आज आप कह रहे हैं कि मदद करिए। कैसे मदद करेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि साहब ने पुनः आपका घर वापसी करवाया, आपको विधायक बनाने में। वापसी कराए थे भाई 2015 में अलग हुए थे। साहब के ही आदेश पर आप घर में वापस हुए और आप जब माननीय विधायक के रूप में सिवान के सीट से आप विधायक बने हैं ना, साहब का अहम योगदान था। घूम घूम कर डोर टू डोर आपके लिए। आप जब शीर्ष पे गए तो आपको पाटना चाहिए था, खाई पाटना चाहिए था। आप तो लोग यही कह रहे हैं कि 1-2 साल से ही ये खाका तैयार था कि लोकसभा में लड़ना है, लोकसभा लड़ना है। अगर यही बात था तो पहले ही कह रहा था कि अब हमारी आकांक्षा लोकसभा लड़ने की है, हम कुछ दूसरा व्यवस्था करते, कोई दूसरा तरीका से राजनीतिक ताकत, संवैधानिक ताकत है ना साहब को देने का प्रयास करवाया होता। आपने कुछ नहीं किया। आप दिन प्रतिदिन ऐसा आपने व्यवस्था बना दिया कि दरकिनार होते होते खाई बढ़ते बढ़ते बड़ा खाई हो गया और बड़ा खाई होने के बाद आप लड़ने चले और आप कह रहे हैं कि वोट कटवा है। अब हम तो नहीं देख रहे कि किस नजर से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सिवान की महान जनता, सिवान के सभी समाज के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, विशेषकर अति पिछड़ा, दिल से बताना चाहते अति पिछड़ा 36% आबादी के साथियों का हमको नहीं लगता है कि 6% भी वोट राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएगा। अति पिछड़ा पहले से ही वोट आपके साथ नहीं था और अब तो तमाम अति पिछड़ा के लोग हैना साहब के साथ खड़ा है और आने वाले समय में बड़ा ताकत के रूप में हैना साहब सिवान से सांसद बनकर दिल्ली के लिए जा रही है। इसको कोई रुक नहीं सकता। अच्छा मुखिया जी, हेलीकॉप्टर उतरना भी अब सिवान में शुरू हो गया है, क्या हवा से आएगा ना? आप इन चीजों को समझ लीजिए। सिवान की महान जनता, सब लोग बहुत चालाक हैं, एक एक चीज को बड़ी नजदीकी से लोग देख रहे हैं और देखिएगा, बताने की जरूरत नहीं। और सिवान की महान जनता अब तो ये करे कि आपके थोप देने से हम थोड़े समझौता करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के भी सिपाही, राष्ट्रीय जनता दल के भी नेतागण, राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकर्ता अंदर से बहुत खफा है कि पार्टी के शीर्ष का निर्णय बेहतर नहीं है। अवध बिहारी चौधरी जी को टिकट देकर के अपने पार्टी के साथ बहुत न्याय, बहुत सामंजस्य का अपने कार्य नहीं किया है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी नाराज हैं अंदर से। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी कह रहे हैं कि हम हैना साहब को वोट देंगे और यही हालात एनडीए के साथ भी है। आप बड़े आदर के साथ आदरणीय विजय लक्ष्मी जी को टिकट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दे दिया। उससे पहले जब रमेश कुशवाहा जी का टिकट कटा था
आप 5 साल विधायक रहे और 5 साल विधायक के कार्यकाल में आपने जनता के विश्वासों पे खरा नहीं उतरा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सर्वे में आपके कार्यों का जब अवलोकन किया गया तो पाया गया कि आप पुनः उस पद के लिए काबिल नहीं है। इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री ने आपका टिकट काटा और वहां से कमला देवी जी को टिकट दिया, महिला को टिकट दिया। नहीं तो आपका टिकट क्यों कटता? सवाल तो ये आ जाता है, जब आप जनता दल यूनाइटेड में जब माननीय विधायक के रूप में थे, पुनः आपके टिकट काटने का कोई मतलब नहीं था। तो आपने तो 5 साल का कार्यकाल जनता के विश्वासों पे आपने खरा नहीं उतरा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे करवाते हैं और सर्वे में यह जब अवलोकन किया गया तो मालूम चला कि नहीं, आदरणीय रमेश सिंह कुशवाहा जी का कार्यकाल बेहतर नहीं रहा। इस वजह से उनका टिकट काट दिया गया और टिकट काटने के पश्चात आपने जिस भाषा का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए किया था, बताने की जरूरत है। अब कौन सा ऐसा आपने गुणा गणित कर लिया और उसके बाद आप चले जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा जी के आप जो स्टेट प्रेसिडेंट हो जाते हैं और 2 ही दिन में आप जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण करते हैं और टिकट लेकर के आ जाते हैं। आप बताइए, सिवान की जनता, सिवान के महान जनता, सिवान के लोग कैसे आपको अपना ताकत देंगे? एनडीए के प्रबुद्ध लोग हैं, एनडीए का जो टीम है प्रबुद्ध लोगों का टीम है। आप तो प्रबुद्ध लोगों के विश्वासों पे आप जो सो विश्वास के साथ विश्वासघात आपने किया और आप टिकट लेकर के आ गए। मैं माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। ये जो आप बातें कर रहे हैं, लॉजिकल बातें कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। चुनाव में सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है तो फिर दलीलें धरी की धरी रह जाती है, तथ्य पड़े के पड़े रह जाते हैं। अभी जो पिछला जो चुनाव रहा है उसको देख करके कम से कम ऐसा ही लगता है। ये जो धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाएगी, प्रयास किए जाएंगे, अगर उसका सामना आप लोग कैसे करेंगे? धार्मिक तौर पे जो ध्रुवीकरण का मामला आप सवाल खड़ा कर रहे हैं वो यहाँ लागू नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि हैना साहब जो प्रत्याशी के रूप में निर्दल प्रत्याशी हैं और उनके सभी समाज के लोगों का साथ है और सभी समाज का जब ताकत जुड़ा हुआ है तो आखिर हम ही तो हैं। उससे बचने बचाने और उसका जो है पटाक्षेप करने के लिए तमाम समाज के लोगों का ताकत जुड़ा हुआ है। कहने वाले लोग करेंगे ना, सिवान के लोग अब उन चीजों पे नहीं जा रहे हैं। सिवान के लोगों ने देखा है, 15 साल का वक्त देखा है। अब कह रहा कि नहीं, 15 साल का मेहनताना के रूप में हैना साहब की ताकत देने का। आप लोग हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए ही पूरे विधि विधान के साथ आप लोग पूजा पाठ में भी लगे हुए हैं। कल मैडम का नामांकन हुआ, पूरे विधि विधान के साथ, हाथी भी आई थी, पूजा पाठ भी किया गया, भगवा भी है शरीर पे। हिंदू समाज के लोगों का ताकत है। हम लोग चाहते थे, हम जैसे हिंदू समाज के लोगों का ताकत जो जुड़ा हुआ है, तमाम हिंदू समाज के लोगों का कहना था आप मुसलमान समाज से हैं तो आप अपने भी धर्म और पूजा करके आप जो है सो नमाज अदा करके आप चलिए, और हम लोग साथ हैं तो हम लोगों के भी गजराज का पूजा करके निकलिए। तो ये तो बहुत बेहतर एक सौहार्द है ना। हम लोगों के निवेदन, हम लोगों के आदेशों का अनुपालन अगर आदरणीय हैना साहब ने किया है, फॉलोअप किया, यही तो परिवर्तन है, यही तो समाज की सामाजिकता है, यही तो हिंदू मुसलमान का एक जो है सो ताकत के रूप में दिख रहा है। तो हम लोग तो ऐसा चाहते हैं कि सभी लोगों का साथ हो। आज कई लोगों ने इस्तीफा दिया है मंच के माध्यम से। अभी बड़े आदर के साथ बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य आदरणीय परमात्मा राम जी ने तमाम अपने कमेटी के साथियों के साथ आज रिजाइन किया, चूंकि साहब उन्हीं को जो ताकत दिए थे, दलित समाज को एक नया पहचान देने में जो ताकत दिए थे, आज उन्होंने उस फर्ज को अदा करते हुए आज उस प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का कार्य किया। धन्यवाद।